हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी क्लास। प्यारे बच्चों, हम लोग सीखने वाले हैं आज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। बेटा, ये आज का हमारा जो क्लास है ये इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। ठीक है, तो आइए ध्यान से करते हैं हम लोग एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। चलो हेडिंग लगाओ आप लोग, एपोमिक्सिस। ठीक, पहले हम लोग सीख लेते हैं कि एपोमिक्सिस क्या होती है, देन हम लोग सीख लेंगे कि पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है। आइए देखते हैं एपोमिक्सिस क्या है। देखो बेटा, जो आप पढ़ रहे हो एंजियोस्पर्म प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप क्या पढ़ रहे हो? एंजियोस्पर्म प्लांट पढ़ रहे हो। ठीक है, तो देखिए प्लांट में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, प्लांट में कैसी प्रोसेस बेटा? रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है ना, वो दो टाइप से होती है। थोड़ा बेसिक से कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है बेटा? दो टाइप का। एक को कहते हो आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। दूसरे को आप क्या कहते हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास दो सेल इन्वॉल्व होते हैं, टू सेल्स आर इन्वॉल्व फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस। दो अलग अलग सोर्स से दो अलग अलग सेल्स होती हैं। जैसे देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। मेल जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आएगा, यानी मेल से आएगा। फीमेल गैमेट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आएगा, यानी फीमेल से आएगा। तो दो अलग अलग सोर्सेज से दो सेल आ रही है ना, तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो अलग अलग सोर्सेज से दो सेल आती है ना, ऐसा रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है बेटा? ऐसा कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यानी इसमें जो सेल्स होंगी ना वो केवल एक ही पेरेंट से आएंगी, इसमें जो सेल्स होती है ना वो दो अलग अलग पेरेंट से आती हैं। कितना क्लियर है आपको? चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं बेटा हम लोग, एम्फीमिक्सिस। क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? एम्फीमिक्सिस। ठीक है, सिमिलरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाने वाला एक टर्म है। एपोमिक्सिस भी क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। अब ध्यान से देख बेटा, एपोमिक्सिस दो टाइप से हो सकती है। ठीक है, अभी आप देखो ध्यान से देख लो, बाकी आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है फिर उस पर आते हैं बाद में। एपोमिक्सिस में दो तरीके की चीज़ें आती हैं। एक आता है बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक, दूसरा आता है बेटा इसमें एगैमोस्पर्मी। क्या आता है इसमें? एगैमोस्पर्मी। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा एक बेसिक बात पर, वहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एगैमोस्पर्मी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी व्हाट इज एपोमिक्सिस। ठीक है, तो इतनी बातें अगर बेसिकली आपको समझ आई हों तो हम लोग आगे बढ़ें फिर, क्योंकि इस वाले टर्म में, इस वाले टॉपिक में हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो लेना देना है ना वो किससे है? एपोमिक्सिस से है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हो गया हो तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग कंसीडर करते हैं एक प्लांट। मान लीजिए हमारे पास क्या है बेटा? एक प्लांट है। सपोज करिए ये मेरे पास एक प्लांट हो गया, ये इसकी लीव्स हो गई। ठीक, और नीचे हो गई इसकी आराम से बढ़िया आपकी रूट्स। ठीक है, ये मेरे पास एक प्लांट है। इस प्लांट में अगर होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्या होगा? इस प्लांट में अगर होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो हमें क्या देखने को मिलेगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होने का मतलब है कि इस प्लांट के रूट से, स्टेम से या लीफ से क्या हो जाएगा? एक नए प्लांट का ओरिजिन हो जाएगा। यानी जब आपके रूट, स्टेम या फिर लीव्स के किसी पार्ट से
आपका क्या बन जाता है, एक न्यू प्लांट बन जाता है। तो ऐसे को आप क्या कहते हो, ऐसे रिप्रोडक्शन को आप कहते हो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए लीफ हो गया, आपका रूट हो गया और आपका स्टेम हो गया, ये सब क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट बनना ही क्या कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो बेटे देखो बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होगा, वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट क्या दे देगा, वो आपको एक न्यू प्लांट दे देगा। तो ऐसा रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का क्या हो सकता है, वो स्टेम हो सकता है, वो लीफ हो सकता है, वो आपका रूट हो सकता है। ठीक, स्टेम लीफ एंड रूट में से किसी एक पार्ट से अगर एक न्यू प्लांट बन रहा है तो वहाँ पर क्या है, आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, यानी ये वाली बात। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पर एक सीड का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा, ये सीड का फॉर्मेशन हुआ। आपको पता है ओव्यूल जो होता है ना, वही किस में चेंज होता है, सीड में। लास्ट क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस भी किया है। तो ये सीड से क्या हुआ बेटा, देखो ये सीड बन गया। अब इसी सीड से एक नए प्लांट का ओरिजिन होगा। ये सीड जमीन में जाएगा, फिर वहाँ जर्मिनेट करेगा और नए प्लांट बनाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो सीड बना है ना बेटा, वो कैसे बना है, ये सीड बना है बेटा विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सीड का फॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन कैसे, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ सीड है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एगैमोस्पर्मी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एगैमोस्पर्मी क्या है कि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाए, वो एगैमोस्पर्मी है। और किसी वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट बन जाए, वो क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपकी एनसीईआरटी ने एपोमिक्सिस को क्या कहा है, अब ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में साफ साफ ये लिखा है कि बिना फर्टिलाइजेशन के जो सीड बन जाता है ना, उसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो, एपोमिक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ सीड without fertilization, without fertilization is called apomixis। अब देख बेटा इधर, सॉरी यार, आप लोग को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि लाइट तो चली गई है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी, नहीं दिख रही होंगी तो प्लीज़ आप ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। चलो आपकी लाइट वापस आ गई है, फिर से देखते हैं। देखो हमने क्या कहा बेटा कि हमारे पास एक प्लांट है, प्लांट के अगर किसी वेजिटेटिव पार्ट से, स्टेम, लीफ या रूट से एक न्यू प्लांट बनता है तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ठीक है, और इसी प्लांट में एक सीड का फॉर्मेशन हो गया, वो भी कैसे, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर किसी सीड का फॉर्मेशन हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहते हो, एगैमोस्पर्मी। अब चलते हैं हम कहाँ पर, एनसीईआरटी में। वहाँ पर आप जाके देखोगे, आप पैराग्राफ में देखिएगा, उसमें जहाँ पर एपोमिक्सिस टॉपिक है, वहाँ पर उसने लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन ही क्या है, एपोमिक्सिस है। और वही बात मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों बातें क्या हैं बेटा, एक ही है। तो एनसीईआरटी ने एगैमोस्पर्मी को किस रूप में कंसीडर किया है, एपोमिक्सिस के रूप में। तो यहाँ पर लिख लो, एनसीईआरटी कंसीडर्ड एगैमोस्पर्मी एज एपोमिक्सिस। ठीक है, बातें यहाँ तक क्लियर है बेटा। अगर यहाँ तक बातें क्लियर हैं
तो आप इसको फटाक से स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं हाउ इट हैपन। हाउ इट हैपन का मतलब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि एपोमिक्सिस कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक नॉर्मल कंडीशन लेते हैं। व्हाट विल हैपन इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में हमने ये देखा कि मेरे पास ऐसे एक ओव्यूल होता है, इसकी ये बेटा इंटेगमेंट्स होती हैं, फिर इसमें क्या होता है, एक एम्ब्रियो सैक होता है। क्या इसमें एक एम्ब्रियो सैक है? एम्ब्रियो सैक के अंदर एक जाइगोट होता है ऐसे। ठीक है, और इस जाइगोट के अलावा इस एम्ब्रियो सैक में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो और बेटा इसमें न्यूसिलस की सेल्स होती हैं। व्हाट इज इट? इट इज न्यूसिलस। ये क्या है आपका? न्यूसेलस है। ये क्या है आपका? ये आपका एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है आपका? ये जाइगोट है। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगी? ये जो सेल्स मैं बना रहा हूँ लास्ट में, ये सब क्या है? ये हैं इंटेगमेंट सेल्स। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि इस तरीके का ओव्यूल जो है ये किस में चेंज होता है बेटा? सीड में। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो ये जाइगोट जो है यही किस में डेवलप होता है बेटा? एम्ब्रियो में। अब बाद में फिर एम्ब्रियो चेंज होता है किस में? प्लांट में। ये तो नॉर्मल कंडीशन है। अब मैं आपसे पूछूं कि जाइगोट कैसा होता है तो बोलोगे सर आप ये 2n होता है। लेकिन अगर मैं न्यूसिलस को पूछूं तो न्यूसिलस की सेल भी कैसे होती है? 2n। ठीक है, क्योंकि इसी न्यूसिलस के सेल को आप याद करो मेगा स्पोरोजेनेसिस, वहाँ पर न्यूसिलस की कोई एक सेल जो है वो मियोसिस करके क्या बनाती थी? एम्ब्रियो सैक बनाती थी। याद आया? तो जो सेल मियोसिस कर रही थी ना, वो सेल थी मेगा स्पोर मदर सेल। तो मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है ना, वो भी कैसी होती है? 2n होती है। जब उसमें मियोसिस होती है तो n हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पर एग सेल, पोलर न्यूक्लिया और एंटीपोडल सेल्स वगैरह वो सब भी कैसे थे? हेप्लॉइड ही थे, यानी n थे। इतना क्लियर है? तो जिस सेल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर डबल होते हैं उनको आप क्या कहते हो? 2n सेल कहते हो। यानी न्यूसिलस की सेल कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी। इंटेगमेंट्स की सेल भी कैसे होंगी? डिप्लॉयड होंगी। और ये दोनों सेल्स सेम वैसे होंगी ना जैसे इस प्लांट के हैं। सपोज करो ये ओव्यूल उसी प्लांट का है, तो इसकी जो भी डिप्लॉयड सेल्स होंगी वो सब किसके जैसी होंगी? अरे भाई इस प्लांट के जैसी ही होंगी ना। प्लांट का ओव्यूल किसका पार्ट? इस प्लांट का ही पार्ट है। ठीक है, तो जैसा प्लांट होगा वैसा ओव्यूल की सेल्स होंगी। प्लांट की सेल्स जैसी 2n सेल यहाँ पर देखने को मिलेगी, वही 2n सेल यहाँ पर इंटेगमेंट मिलेगी, वही आपको न्यूसिलस में मिलेगी। इतनी बात क्लियर है? एपोमिक्सिस में क्या होता है? देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, उसने एम्ब्रियो बनाया, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है। हमको क्या समझना है? हमको समझना है एपोमिक्सिस। व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस में क्या होता है? यही न्यूसिलस की सेल, ठीक, एनी डिप्लॉयड सेल, एनी डिप्लॉयड सेल, ये भी डिप्लॉयड है बेटा, ये भी डिप्लॉयड है। और यहाँ की जो मेगा स्पोरेंजिया रही होगी ना, मेगा स्पोर मदर सेल रही होगी, मेगा स्पोर मदर सेल जो रही होगी, जिसने अपने आप को मियोसिस करा के क्या बनाया था? ये एम्ब्रियो सैक बनाया था, वो मेगा स्पोर मदर सेल, वो भी कैसे होती है? 2n। तो कोई भी डिप्लॉयड सेल हो, चाहे वो मेगा स्पोर मदर सेल हो या न्यूसिलस हो या फिर आपका इंटेगमेंट हो, इन तीनों में से कोई एक सेल जो डिप्लॉयड है वो क्या बना ले? एम्ब्रियो के जैसा काम करने लग जाए ना, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर एपोमिक्सिस। मेरी बात को समझो, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ? जाइगोट 2n था, उसमें एक न्यूक्लियस मेल गैमीट आया, एक एग सेल थी, दोनों ने कंबाइन करके क्या बनाया? जाइगोट बनाया, जाइगोट से एम्ब्रियो बना। तो ये पार्ट जो है ना, ये बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेटा। इसके अलावा जो इसमें एंटेगमेंट्स के सेल हैं, जो इसमें न्यूसिलस के सेल्स हैं, इन दोनों को अगर आप देखो तो ये भी डिप्लॉयड होती हैं। जिस मेगा स्पोर मदर सेल से ये एम्ब्रियो सैक बना होगा वो भी कैसी रही होगी? वो भी रही होगी डिप्लॉयड सेल। तो
मेगास्पोर मदर सेल, इंटेगमेंट्स के सेल या न्यूक्लियस की किसी 2n सेल से एम्ब्रियो बन जाए। 2n सेल से ही एम्ब्रियो बनना है, ये बात आपको पता है। तो वो जाइगोट के अलावा न्यूक्लियस की किसी डिप्लॉयड सेल से बन जाए, इंटेगमेंट की किसी सेल से बन जाए, या फिर मेगास्पोर मदर सेल से डायरेक्ट क्या बन जाए, क्या बन जाए बेटा, डायरेक्ट बन जाए आपका एम्ब्रियो बिना मियोसिस के। तो वो प्रोसेस क्या है, आपकी एपोमिक्सिस है। ठीक है, तो होता क्या है, एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ एंटेगुमेंट न्यूसेलस एंड मेगास्पोर मदर सेल form embryo then process is called apomixis। एपोमिक्सिस क्या है बेटा, ये समझ आई बात। एपोमिक्सिस में आपको पता है बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। अब एम्ब्रियो तो डिप्लॉयड होता है, ठीक है, तो वो बना भी कहाँ से होगा, किसी डिप्लॉयड सेल से। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो जाइगोट डिप्लॉयड सेल होती है, उससे वो बनता है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ये न्यूक्लियस की कोई एक सेल होगी ना, वही अपने आप को किस में चेंज करने लग जाएगी, उसमें होगी माइटोसिस, और वो किस में बदलने लगेगी, एम्ब्रियो में। एंटेगमेंट की सारी सेल कैसी हैं, 2n है, ये भी किस में चेंज होगी बेटा, माइटोसिस करके क्या बनाने लग जाएंगे, एम्ब्रियो। यानी यहाँ पर देखो ये जो हो रहा है ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर इस न्यूक्लियस के सेल एम्ब्रियो बनाने लग जाए, या इस एंटेगमेंट के सेल एम्ब्रियो बनाने लग जाए, या फिर ये मेगास्पोर मदर सेल जिसमें मियोसिस ना हो, यानी एम्ब्रियो से एक बने ही ना, वो सीधे क्या बनाने लग जाए, वो सीधे एम्ब्रियो बनाने लग जाए, तो ये तीनों कंडीशन क्या है बेटा, ये तीनों कंडीशन आपकी एपोमिक्सिस है। ठीक है, अब मेरा आपसे एक सवाल है कि ये तीनों सेल जो हैं ये इस प्लांट की हैं, ये ओव्यूल किसका है, ये इस प्लांट का है ना। तो जैसा डीएनए इस प्लांट का होगा, जैसा सेल डीएनए इस प्लांट की एक सेल का होगा, सेम वैसा ही ये वाला और ये वाला होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, ये तीनों इसी प्लांट का ही तो पार्ट है ना। तो इसकी सेल और इसकी सेल्स ये सिमिलर होंगी कि नहीं होंगी। तो अब आप ध्यान से सुनो, सपोज करो कि इस न्यूक्लियस की सेल ने क्या बनाया, एक एम्ब्रियो बनाया। अब ये एम्ब्रियो जो बनेगा, इसकी सारी सेल्स जो होंगी वो किससे, इससे बन रही हैं, और ये किसके जैसा है, ये इसके जैसा है। तो ये वाली सेल्स भी, इस एम्ब्रियो की सेल्स भी कैसे होंगी, इस प्लांट के जैसे होंगी। तो इस एम्ब्रियो से जो प्लांट बनेगा बेटा, वो सेम किसके जैसा होगा, वो सेम होगा अपने पेरेंट प्लांट जैसे। क्यों, क्योंकि बीच में कहीं पर क्या हुआ है, डीएनए का कोई चेंज नहीं हुआ है। देखो जैसा आपका डीएनए ये है, वैसा ही सेम आपको कंपोजिशन में देखने को मिलेगा इस न्यूक्लियस के अंदर, इस इंटेगमेंट के अंदर, इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। ठीक है, तो जब ये तीनों सेम है इसके जैसे, तो इससे बनने वाला जो एम्ब्रियो होगा उसकी सेल्स भी इसके जैसे होंगी, और एम्ब्रियो अगर इसके जैसा है तो इस एम्ब्रियो से बनने वाला प्लांट भी किसके जैसा होगा, इसके जैसा होगा। यानी एपोमिक्सिस के बाद जो प्लांट बनता है ना, वो सिमिलर होता है किससे, अपने पेरेंट प्लांट से। तो प्लांट कैसा होगा इसका, सिमिलर टू पेरेंट होगा। एक बात यहाँ पर पॉइंट डाल के लिख लीजिए, प्लांट फॉर्म्ड बाय एपोमिक्सिस, प्लांट formed by apomixis is similar to the parent plant। एपोमिक्सिस से जो प्लांट बनेगा वो सिमिलर होगा किससे, वो सिमिलर होगा किससे बेटा, अपने पेरेंट प्लांट से। यानी यहाँ से देखो, इस एम्ब्रियो से जो प्लांट बना, ये वाला, ये जो प्लांट बन रहा है ना, ये बिल्कुल किसके जैसा होगा, ये बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा होगा। यानी ये प्लांट और ये प्लांट जेनेटिकली कैसा होगा, सेम होगा, मतलब इसका जीन कंपोजिशन, इसका जीन कंपोजिशन सेम होगा। तो आप क्या लिखोगे, प्लांट आर जेनेटिकली सेम, प्लांट आर जेनेटिकली सेम, इट मीन्स देयर इज नो वेरिएशन। देख बेटा, वेरिएशन कहाँ आती है, जब दो डिफरेंट सोर्स से डीएनए आता है, दो अलग अलग जगह से डीएनए आता है, तब वहाँ पर वेरिएशन आती है। लेकिन यहाँ पर डीएनए कहाँ से आ रहा है, सिर्फ एक ही जगह से आ रहा है। तो जैसा मेरा डीएनए है वैसा ही सेम आगे जा रहा है, उससे भी आगे वैसा ही जाएगा। तो वहाँ पर बताओ डीएनए का कोई चेंज आएगा, जब डीएनए का कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब वेरिएशन नहीं आएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा एपोमिक्सिस प्लांट की कुछ खास बात क्या है। एपोमिक्सिस प्लांट की खास बात यह है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही
क्या बन जाता है, बिना फर्टिलाइजेशन के किसका फॉर्मेशन होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्मेशन होगा सीड का। ठीक है, और ऐसी प्रोसेस को आप क्या कह दोगे, एपोमिक्सिस। होता क्या है एपोमिक्सिस में, न्यूक्लियस की कोई सेल, इंटीग्यूमेंट की कोई सेल या फिर मेगास्पोर मदर सेल, इन्हीं तीनों में से कोई एक सेल क्या बनाने लग जाती है, एम्ब्रियो बनाने लग जाएगी। तो एम्ब्रियो बिल्कुल किसके जैसा होगा, न्यूक्लियस या फिर इंटीग्यूमेंट के जैसा होगा। और ये सब सेल्स जो हैं किससे के जैसी होती हैं, इस प्लांट के जैसी होंगी। तो इससे बनने वाला, एम्ब्रियो से बनने वाला प्लांट भी जो होगा वो इसके जैसा ही होगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो कोई वेरिएशन पैदा हो रही है, आंसर है नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। अगर यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं तो फिर बताओ हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपके जो नीट वगैरह में क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आते कहाँ से, जो आपको याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, तो याद क्या रखना बेटा, हमें याद रखना है इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इसके लिखते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स। देखो, कुछ ग्रासेस में ये एपोमिक्सिस पाई जाती है। क्या है इसकी, कुछ ग्रासेस हैं जिनमें क्या पाई जाती है, एपोमिक्सिस की प्रोसेस पाई जाती है। ठीक है, और फिर अगली एक फैमिली है बेटा, उसका नाम है एस्ट्रासिएई। ये वो फैमिली है जिसका मेंबर कौन है, सनफ्लावर, सनफ्लावर वाली फैमिली है जिसका नाम है एस्ट्रासिएई। एस्ट्रासिएई फैमिली में भी क्या देखने को मिलेगी आपको, एपोमिक्सिस। फिर आपका एक बहुत ही पसंदीदा फल होता है जिसको आप कहते हैं मैंगो। मैंगो में भी क्या देखने को मिलती है आपको, एपोमिक्सिस देखने मिलती है। और साथ साथ में आपको सिट्रस भी है। देखो, इनमें जो एपोमिक्सिस होती है ना, याद रखना मेरी बात को, इनमें जो एपोमिक्सिस होती है ना, उसमें ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की सेल, न्यूक्लियस एक्ट करता है किसके जैसा, एक्ट एज एम्ब्रियो। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा बेटा, ये देखने को मिलेगा आपको मैंगो में, और साथ साथ में आपको देखने को कहाँ मिलेगा, सिट्रस में। ठीक है, तो सिट्रस में और मैंगो में आपको क्या देखने को मिलता है, एपोमिक्सिस देखने को मिलेगी। उसमें एम्ब्रियो कहाँ से डेवलप होता है, तो न्यूक्लियस के सेल से डेवलप होता है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अब फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग एक नए टर्म में चलते हैं। चलो, अब हेडिंग डालो बेटा, पार्थेनोकार्पी। एक छोटा सा टर्म है, आप इसको समझ लीजिए, पार्थेनोकार्पी। व्हाट इज पार्थेनोकार्पी। देखो, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बन जाना, बिना फर्टिलाइजेशन के किसका बन जाना, फ्रूट का बन जाना ही क्या है, पार्थेनोकार्पी है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। वो क्या है बेटा, आपकी पार्थेनोकार्पी है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इसमें कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि पार्थेनोकार्पी में नो सीड आर फॉर्म्ड इन पार्थेनोकार्पी। ठीक है, कोई सीड नहीं बनेगा बेटा पार्थेनोकार्पी में। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी ऐसी जगह पर जहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन रहा है, फ्रूट बन रहा है, वही आपकी क्या है, पार्थेनोकार्पी है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हों तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, अब हेडिंग लगाते हैं बेटा हम लोग, पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस हमने समझ लिया है, अब हमको क्या समझना है, हमको समझना है पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो अब आप हेडिंग लगाइए बेटा, पॉली एम्ब्रियोनी। चलो, एपोमिक्सिस हमने सीख लिया, हमें सीखना है अब पॉली एम्ब्रियोनी। देखो, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, एम्ब्रियोनी का मतलब है इसमें बेटा एम्ब्रियो। ठीक है, तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो को ही आप क्या कहते हैं, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का होना ही पॉली एम्ब्रियोनी है। अब कहाँ पर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का होना, तो बात समझो। नॉर्मल क्या होता है, पहले आप नॉर्मल समझो, फिर आप समझोगे कि क्या होता है आपका पॉली एम्ब्रियोनी। नॉर्मली क्या होता है, ये आपका ओव्यूल हो गया बेटा, यहाँ पर क्या है आपकी, यहाँ पर आपकी
एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पर क्या है, एक जाइगोट है। जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर है सर, 2n स्ट्रक्चर है। ये आपका जाइगोट है, ठीक है। जाइगोट का डेवलपमेंट होगा तो वो क्या बनाता है बेटा, एम्ब्रियो सैक बनाता है। सॉरी, एम्ब्रियो सैक नहीं, एम्ब्रियो ही बनाता है। जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ, उसने क्या बनाया बेटा, एम्ब्रियो बनाया। और इस एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एक न्यू प्लांट बनेगा, ठीक है। अब सपोज करो कि इस ओव्यूल के अंदर, यही ओव्यूल आगे जाके क्या बनेगा बेटा, सीड बनेगा। तो अगर इस सीड के अंदर केवल ये जाइगोट एक ऐसी सेल है जो आगे जाके एम्ब्रियो बना रही है और उससे क्या बना है, न्यू प्लांट, तो यानी कि ये सीड ऐसा होगा जिसमें केवल एक ही जाइगोट है और एक ही एम्ब्रियो बन रहा है। मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर थी बहुत सारी मेरी सेल्स इंटेगमेंट्स की। ये किसकी सेल है बेटा, ये सेल्स हैं इंटेगमेंट्स की। और इसके अंदर कुछ सेल्स थी आपके न्यूक्लियस की। ये किसकी सेल्स हैं, ये न्यूक्लियस सेल है। न्यूक्लियस की सेल भी 2n होती है। न्यूक्लियस की सेल जो होती है वो भी कैसे होती है, 2n होती है। ये जो आपका एंटेगमेंट है, एंटेगमेंट की सेल भी कैसे होती है, 2n होती है। इस 2n से क्या बन जाए, एम्ब्रियो बन जाए, इससे भी क्या बन जाए, एम्ब्रियो बन जाए। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक एम्ब्रियो यहाँ पर डेवलप हो गया और एक एम्ब्रियो बेटा यहाँ पर डेवलप हो गया। एक एम्ब्रियो यहाँ पर, एक एम्ब्रियो यहाँ पर और एक एम्ब्रियो यहाँ पर। तो टोटल कितने एम्ब्रियो हुए, टोटल 3 एम्ब्रियो। 3 एम्ब्रियो हैं, लेकिन कहाँ पर है बेटा, इस एक ही ओव्यूल के अंदर 3 एम्ब्रियो है ना। तो यही एक ओव्यूल तो जाके आगे क्या बनाएगा, एक सीड बनाएगा। अब आप ये देख पा रहे हो ना कि एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हैं, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। इसमें क्या हुई, एपोमिक्सिस हुई, एम्ब्रियो बन गया। इसमें भी एपोमिक्सिस हुई, एम्ब्रियो बन गया। जाइगोट में क्या हुआ, वो तो ऑलरेडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, उसमें तो एम्ब्रियो बनना ही है। तो यहाँ पर इसका डेवलपमेंट हुआ, एम्ब्रियोजेनेसिस हुई, एम्ब्रियो बन गया। तो इस पूरे सीड के अंदर आपको कितने एम्ब्रियो दिख रहे हैं, 3। एक से ज़्यादा है कि नहीं बेटा। तो किसी सीड के अंदर, इस ये सीड है ना आपका, किसी सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का मौजूद होना ही क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो विद इन सीड इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। सिंपल सी बात है। अभी अभी आप सीख के आए हो एपोमिक्सिस, वहाँ पर आपने देखा न्यूक्लियस के सेल से एम्ब्रियो बन सकता है, इंटेगमेंट के सेल से एम्ब्रियो बन सकता है, लेकिन इस एम्ब्रियो से बना हुआ प्लांट जो होगा वो जेनेटिकली सेम होगा किससे, पेरेंट प्लांट से। लेकिन इस वाले एम्ब्रियो से, ये ग्रीन वाले एम्ब्रियो से बना जो प्लांट होगा वो जेनेटिकली डिफरेंट होगा, क्योंकि जाइगोट में एक मेल गैमेट बाहर से आया है, तो उसमें डीएनए भी कहाँ से आया है, बाहर से आया है, तो वहाँ पर वेरिएशन है। यहाँ तक की चीज़ें समझ आ रही हैं बेटा। तो पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 सीड। तो व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी, फॉर्मेशन ऑफ more than 1 embryo in a seed is called polyembryony, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई कि पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, एक से अधिक एम्ब्रियो का बन जाना, कहाँ पर, एक सीड के अंदर, उसको आप क्या कहते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। अब सवाल ये है कि सर बताइए 3-3 एम्ब्रियो इसके अंदर बन रहा है, 3-3 सेल ऐसी हैं जो एम्ब्रियो बना सकती हैं। तो सवाल ये है कि इन तीनों में कौन सा एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा। तो बेटा देखो, जिसको ज़्यादा अच्छे से खाना मिल जाएगा ना, वो जल्दी जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक ही डेवलप करेगा। तो एनी वन ऑफ दिस एम्ब्रियो विल बी डेवलप इनटू, इन तीनों में से कोई एक जो है वो डेवलप करके क्या बनाएगा, प्लांट बनाएगा। तो आउट ऑफ दिस थ्री ओनली 1 डेवलप टू फॉर्म प्लांट। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ओनली 1 आउट ऑफ दिस फॉर्म न्यू प्लांट। और कौन सा, ओनली 1 वो वाला जिसको क्या मिल जाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगा। पॉलीएम्ब्रियोनी का एक फ़ायदा है बेटा, देख, अगर मान लो इसके अंदर केवल एक ही एम्ब्रियो होता
तो मान लो एम्ब्रियो किसी कारण से डिस्टर्ब हो गया तो क्या ये सीड जर्मिनेट कर पाएगा? एम्ब्रियो ही नहीं है तो फिर नया प्लांट कहाँ से बनेगा? मान लो किसी रीजन से, ठीक। लेकिन आपके पास 3 एम्ब्रियो हैं, एक ना सही, कोई दूसरा सही, दूसरा ना सही, तीसरा सही, ठीक है। तो किसी न किसी का जर्मिनेशन तो हो ही जाएगा ना, वो आगे जाके क्या बना देगा बेटा? वो आगे जाके नया प्लांट बना ही देगा, ठीक है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी में नए प्लांट के बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। अगर एक ही एम्ब्रियो होता है तो हो सकता है किसी वजह से ख़राब हो गया, नहीं जर्मिनेट कर पाया, नया प्लांट नहीं बन पाया, ठीक है। लेकिन पॉलीएम्ब्रियोनी में कई सारे एम्ब्रियो हैं तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं किस बात के? कि इन तीनों में से कोई एक डेवलप करके बना ही लेगा। तो यहाँ पर हमको श्योरिटी है कि कोई ना कोई जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बना देगा। लेकिन जब सिंगल रहता है ना, उसमें थोड़ा सा श्योरिटी कम रहती है। बात समझ आई? चलो, अब सवाल ये है कि ये हमारा जो पॉलीएम्ब्रियोनी है ये कहाँ देखने को मिलता है? तो देखो बेटा, ये आपको देखने को मिलेगा सिट्रस में, ठीक। सम स्पीसीज ऑफ पाइनएप्पल, ठीक। खासकर सिट्रस फ्रूट को आप याद रखिएगा, और इसको छोड़ो, इसको नहीं भी याद रखोगे तो कोई बात नहीं। जो आपकी एनसीईआरटी कहती है आप केवल उतना याद रखो। क्या याद रखोगे आप? सिट्रस फ्रूट, ठीक। सिट्रस फ्रूट में क्या होती है? पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। कभी कभी मैंगो में भी हो जाती है, मैंगो में भी ये देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है बेटा? अगर यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं तो हम लोग फिर आगे प्रोसीड करें, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, अब एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी आप सीख लो। एनसीईआरटी में है, ज़्यादातर लोग उसको छोड़ देते हैं, लास्ट पैराग्राफ को ज़्यादातर छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं, आप उनको देख लो। आप हेडिंग डालो बेटा, हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड सीड एंड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का क्या यूटिलाइजेशन है हाइब्रिड सीड में, हम लोग वो सीखने वाले हैं, ठीक है। हाइब्रिड सीड क्या होता है पहले तो हम ये समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक प्लांट है ए एंड एक प्लांट है बी, ये दोनों सेम स्पीसीज के हैं, दो अलग अलग प्लांट हैं, यानी इनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा? अलग अलग होगा। हमने क्या कराया बेटा? इनके बीच में एक क्रॉस कराया। हमने क्या कराया? इनके बीच में एक क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने के बाद यहाँ पर एक नया प्लांट तैयार हुआ। ये जो नया प्लांट तैयार हुआ ना, इस प्लांट को मैंने कह दिया बेटा हाइब्रिड प्लांट, क्योंकि इस प्लांट के अंदर कुछ कंटेंट इसका आया होगा, कुछ कंटेंट इसका आया होगा, यानी कुछ पार्ट इसका आया है, कुछ पार्ट इसका आया है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो हाइब्रिड प्लांट है, इसके अंदर प्लांट ए और प्लांट बी दोनों के कैरेक्टर हैं। तो लिख देते हैं हम लोग, इट हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ ए एंड बी। जब इसके अंदर ए और बी दोनों के कैरेक्टर हैं, इसकी भी कुछ खासियत है, इसकी भी कुछ खासियत है, वो दोनों खासियत इसके अंदर है, तो बेटा ये वाला इन दोनों से सुपीरियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या लिखेंगे? इट इज सुपीरियर देन, सुपीरियर देन बोथ ए एंड बी, ठीक है। अब इस प्लांट का क्या हुआ बेटा? डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ? इस प्लांट का डेवलपमेंट हुआ। अब इस प्लांट का डेवलपमेंट हुआ तो ये कुछ ऐसा बना होगा, ठीक है। ये प्लांट बना है बेटा, इसके अंदर भी क्या बने होंगे? इसके अंदर भी सीड बना होगा। ये क्या है बेटा? सीड है, किसका? सीड ऑफ हाइब्रिड प्लांट, ठीक है। तो देखो फार्मर क्या करता है, आपके पास एक किसान है कोई छोटा सा, वो क्या करेगा? इस देखो इन दोनों को मिलाकर उसने क्रॉस कराया, क्रॉस करा के उसने एक सीड तैयार किया, ठीक है। ये हाइब्रिड प्लांट का क्या तैयार किया बेटा? इसने सीड तैयार किया। तो ये सीड क्या करता है? वो परचेज करता है। फार्मर परचेज्ड इट, ठीक। फार्मर परचेज करेगा इसको। जब फार्मर परचेज करेगा इसको तो क्यों परचेज करेगा? क्योंकि बेटा ये एक ऐसा सीड है ना जिसके अंदर ए के भी क्वालिटीज़ है, बी की क्वालिटीज़ है, तो इससे जो प्लांट आएगा ना उसकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होंगी, ठीक है।
तो अच्छी क्वालिटी के प्लांट प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, फार्मर मार्केट से क्या करता है, इस वाले सीड को खरीदता है, फिर ज़मीन में बो देता है। जब इस वाले प्लांट के सीड को ज़मीन में बोएगा तो उससे क्या निकलेगा, एक हाइब्रिड प्लांट निकलेगा। और हाइब्रिड प्लांट में जो प्रोडक्शन होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो फार्मर परस्टेड इज फॉर हाई प्रोडक्शन, फॉर हाई प्रोडक्शन। वो ज़्यादा पैदा करने के लिए क्या करता है, ऐसे हाइब्रिड सीड्स को ले आता है। आपने गांव में भी देखा होगा ना, खासकर यहाँ पे गांव में होता है ना कि एक हाइब्रिड धान लगाते हैं, हाइब्रिड गेहूँ लाते हैं, तो उसकी पैदावार बेटा बहुत अच्छी होती है। उसका एक बीज आप डाल देते हो, उसमें जो आपको फ्रूट्स प्राप्त होंगे उसके वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। यानी हाइब्रिड सीड से क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फॉर हाई प्रोडक्शन उसने क्या किया, एक हाइब्रिड प्लांट के सीड को खरीद लिया। खरीदा, कॉस्ट उसकी क्या थी बेटा, अब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो कॉस्ट हाई होगी, डेफिनेटली हाई होगी। उसके बाद उसने क्या किया, सीड को सो कर दिया इन फील्ड। फील्ड में सो करने के बाद उसको क्या मिले, बहुत सारे हाइब्रिड प्लांट मिले। इस हाइब्रिड प्लांट में जब ये सीड्स बने होंगे, हाइब्रिड प्लांट का सीड था, उसको लाया उसने, कहाँ बोया, खेत में बोया। खेत में बोने के बाद उससे क्या बना होगा, एक प्लांट बना होगा। ये जो प्लांट है ना, इस प्लांट के अंदर भी तो सीड बने होंगे बेटा। ये कैसा सीड है, ये सीड है बेटा हाइब्रिड प्लांट का। अब यहाँ पर आ जाती है एक समस्या। ठीक है, क्या समस्या आ जाती है, समस्या ये आ जाती है कि ये जो हाइब्रिड प्लांट का सीड है ना, जब इसको कहीं बोया जाएगा तो इसको बोया जाएगा तो इससे उस तरीके का अच्छा पौधा नहीं निकलेगा जैसे यहाँ से निकला था। मतलब इसको जब कहीं बोया जाएगा, अभी ये कैसे बना है, ये नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना हुआ सीड है बेटा। तो इसमें कुछ डीएनए तो इसका रहा होगा, कुछ बाहर से आया होगा। ठीक है, तो बाहर से आने के कारण इसके डीएनए में चेंज आया ना बेटा। और फिर आप अभी जाके एक चैप्टर पढ़ोगे मेंडेलियन जेनेटिक्स का, वहाँ पर आप एक लॉ पढ़ोगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी जीन्स क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं जनरेशन बाय जनरेशन आगे जाने पर। तो यहाँ पर एक जनरेशन से आगे जाने पर जीन्स क्या हुए, स्प्लिट हो गए। अगली जनरेशन में क्या हुए, जीन स्प्लिट हो गए या फिर सेग्रीगेट हो गए। स्प्लिट मत लिखो, सेग्रीगेट लिखो। जीन सेग्रीगेट हो गए, एनसीईआरटी ने सेग्रीगेट लाइन लिखी है। तो जीन सेग्रीगेट हो जाने की वजह से ये जो प्लांट होगा ना, इस सीड से बना हुआ जो प्लांट होगा ना, वो थोड़ा सा वीक होगा और नॉट सिमिलर टू हाइब्रिड प्लांट। तो हाइब्रिड प्लांट जैसा वो नहीं दिखाई देगा। तो फार्मर्स के साथ दिक्कत ये है कि मैं गया मार्केट, मान लो मैं एक फार्मर हूँ और वैसे भी हैं भी एंसेस्ट्री में सब फार्मर ही थे। तो आप ये लीजिए कि आप एक फार्मर हैं या फिर मान लो मैं ही एक फार्मर हूँ। मैं जाता हूँ एक बीज भंडार पर, उनको बोलता हूँ भाई साहब हमको हाइब्रिड सीड दीजिए, गेहूँ का हाइब्रिड सीड दीजिए। उन्होंने हमको दिया, मैंने उस सीड को ला के खेत में बो दिया। अब उस खेत में उस सीड को बोने के बाद जो फसल तैयार हुई ना, उससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा गेहूँ बना, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार 50 बोरी गेहूँ हुआ है, पहले तो 15 बोरी होता था, 50 बोरी हुआ है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, हाइब्रिड सीड अच्छा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं घर वालों को कहता हूँ कि एक काम करिए, इसी में से हाइब्रिड सीड का 2 बोरी आप रख दीजिए, बाकी 48 बोरी जो है वो आप इस्तेमाल कर लीजिए। अब उस 2 बोरी में मैंने गेहूँ रखवा दिया। फिर जब अगला साल आया, गेहूँ बोने का सीज़न आया, तो मैंने क्या किया, उसी 2 बोरी गेहूँ को जो हाइब्रिड सीड से, हाइब्रिड पौधे से जो सीड प्राप्त हुआ था, गेहूँ जो प्राप्त हुआ था, उसको मैंने कह दिया कि अब इसको आप बो दीजिए। अब उसको बोया गया। उसको बोने के बाद जब फसल तैयार हुई तो मुझे पता चला कि यार 10 से 15 बोरी निकल रहा है। तो दिमाग में आया कि यार ये तो हाइब्रिड पौधे का सीड था, हाइब्रिड पौधे का सीड था तो इसको भी 50 बोरी देना था, लेकिन ये तो दे रहा है 10-15 बोरी फिर से। तो हाइब्रिड पौधे का जो सीड होता है ना, उसकी इफ़िशियंसी उतनी अच्छी नहीं होती है। यानी हाइब्रिड पौधों में जो सीड बनते हैं ना, उनकी इफ़िशियंसी अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होते हैं, जो जीन्स होते हैं ना, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप पढ़ोगे जब आप मेंडेलियन जेनेटिक्स का, तो वहाँ पर आप होगे जनरेशन बाय जनरेशन जीन क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जब जीन अलग हो जाएंगे तो कैरेक्टर अलग हो जाएंगे, कैरेक्टर अलग हो जाएंगे तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स का लॉस होगा कि नहीं होगा, जिसके कारण उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ भाई, मैं तो मॉडर्न दुनिया में जी रहा हूँ भाई, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मॉडर्न दुनिया में जी रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे दिमाग में आया कि यार कभी मैंने एपोमिक्सिस जैसी चीज़ पढ़ी थी। एपोमिक्सिस में क्या होता था कि जैसा प्लांट होता था सेम उसी तरीके का एक नया प्लांट तैयार कर लिया जाता था। तो बिना फर्टिलाइजेशन के जो सीड तैयार होता है, आप याद करिए
ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो ये सीड तैयार हुआ, और ये सीड में क्या हो गया, जीन का सेग्रीगेशन हो गया, तो इससे बनेगा जो प्लांट, इससे जो प्लांट बनेगा ना वो उस हाइब्रिड प्लांट जैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बाहर से डीएनए आया है। लेकिन इसी प्लांट के अंदर मैं किसको इंड्यूस करा देता हूँ, एपोमिक्सिस को। मैं क्या कराने लगा, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में आपको जो सीड बनता हुआ दिखाई देगा वो तो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा ना। तो ये जो सीड बना है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है तो इसमें कहीं बाहर से डीएनए आया होगा, नहीं आया होगा। तो यानी जैसा इस प्लांट का डीएनए रहा होगा ना, जैसे इस सीड का डीएनए था वैसा ये प्लांट का डीएनए था। अब जैसा इस प्लांट का डीएनए था उसी तरीके का मैंने एक सीड बना लिया, किसकी सहायता से, एपोमिक्सिस की सहायता से। अब मैं क्या करूँगा, इस सीड को अगर मैं जर्मिनेट कराऊँगा, ये सीड जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा बेटा, एक प्लांट बनाएगा। तो ये बना हुआ नया प्लांट जो है ना वो इसके जैसा होगा कि नहीं होगा, वो बिल्कुल इसके जैसा होगा। तो क्या होगा, इस सिमिलर होगा, सिमिलर टू हाइब्रिड प्लांट। बात समझ मेरी, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बात को एकदम ध्यान से समझो। प्लांट ए और प्लांट बी को मैंने क्रॉस कराया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, एक बढ़िया सा सीड प्राप्त हुआ जिसके अंदर ए की भी क्वालिटी थी और बी की भी थी। मैंने उसको क्या किया, ज़मीन में बो दिया। उसको बोने से एक प्लांट तैयार हुआ। इस प्लांट में क्या तैयार हुआ बेटा, एक सीड तैयार हुआ, और वो सीड तैयार हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आधा डीएनए तो इस प्लांट का होगा, आधा मेल वाला तो कहीं दूसरी जगह से आया होगा। समझ आई बात? तो कहीं बाहर से आया होगा तो यानी यहाँ पर क्या आ गया, वेरिएशन आ गया, यानी इसके डीएनए के कंपोजिशन में चेंज आ गया। जैसा डीएनए यहाँ पर था उस तरीके का यहाँ ना होकर इसमें क्या आ गया, चेंज आ गया। तो इस वाले सीड से जो प्लांट बनेगा वो क्या इसके जैसा होगा? आंसर है नहीं होगा। ठीक है, तो नहीं होगा तो क्या होगा, ये वाला जो नया वाला बन रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए सीड से वो कमज़ोर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मैंने एक बार हाइब्रिड सीड लिया था, अब वैसा ही हाइब्रिड प्लांट जैसे यहाँ पर बना हुआ है, इस हाइब्रिड सीड से ये हाइब्रिड प्लांट बना हुआ है, ऐसा ही प्लांट आगे ही बना रहे। तो मैंने क्या किया, उसमें फर्टिलाइजेशन को होने ही नहीं दिया। मैंने क्या करा डाली, उसमें एपोमिक्सिस कर डाली। यानी जब उसका ओव्यूल बना होगा तो उसके न्यूक्लियस के सेल या फिर उसके मेगास्पोर मदर सेल या फिर उसके एंटेगमेंट की किसी सेल को मैंने एम्ब्रियो में चेंज कर दिया। तो आपको पता है कि जब एपोमिक्सिस करा दी मैंने, तो एपोमिक्सिस के बाद जो सीड बनता है उसका डीएनए बिल्कुल इस प्लांट के जैसा होगा, एकदम कॉपी होगा। तो इस सीड से जो प्लांट जर्मिनेट करके बनेगा वो प्लांट भी तो इसके जैसा होगा, क्योंकि इन दोनों का डीएनए सेम, तो इससे बनने वाले प्लांट का भी डीएनए कैसा, सेम। तो ये वाला जितना प्रोडक्शन कर रहा था ना उतना भी प्रोडक्शन ये वाला भी करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि जैसा डीएनए यहाँ पर था वैसा ही डीएनए यहाँ पर है और इसी से विकसित हुआ ये भी प्लांट है, तो इसका भी डीएनए वैसा ही है। जो जीन्स यहाँ पर थे वही जीन्स यहाँ पर हैं, वही जीन्स यहाँ पर हैं। जीन का कोई चेंज नहीं आया तो इस प्लांट के कैरेक्टर में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो प्लांट बन रहा है ना बेटा वो बिल्कुल इसके जैसा होगा। जैसे इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा था, सेम वैसे ही ये भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर आपने कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, एपोमिक्सिस का। अगर आपको ये नहीं पता होता कि इसी प्लांट की किसी एक सेल को मैं एम्ब्रियो में बदल सकता हूँ तो क्या आप ये काम करवा पाते, हाइब्रिड प्लांट जैसा एक नया हाइब्रिड प्लांट बना पाते? तो आंसर है नहीं बना पाते। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरीज़ है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, और क्लास की पूरी प्लेलिस्ट मैंने तैयार करके चैनल में डाल दी है, वहाँ पर जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, और पूरा चैप्टर आज बेटा यहीं पर होता है समाप्त। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, चैनल को बेटा सब्सक्राइब किया हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके इस छोटे से काम से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है हमको, फिर कुछ अच्छा करने की जो अंदर से मोटिवेशन आता है ना वो चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो आप लोग ऐसे साथ बने रहिए। ठीक है, हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अकेले ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, इसमें आप सबका एक बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग साथ होंगे और चीज़ों को हेल्प बढ़ाने में हेल्प करते रहोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।